दोस्तों, जब कोई व्यक्ति पहली बार मणिकर्णिका घाट की सीढ़ियों पर कदम रखता है तो उसे एक अजीब सा कंपन महसूस होता है। काशी के अन्य घाटों पर जहाँ संगीत, गंगा की आरती और उत्सव का माहौल होता है, वहीं पर मणिकर्णिका घाट पर कदम रखते ही हवा का रुख अपने आप बदल जाता है। वहां पहुंचते ही आंखों के सामने एक साथ दर्जनों चिताएं जलती हुई दिखती हैं। कानों में राम नाम सत्य है की गूंज और नासिका में चंदन घी और जलते हुए पंच तत्व की महक एक साथ घुल जाती है। मन कुछ पलों के लिए पूरी तरह अस्तबद्ध शून्य हो जाता है। दोस्तों, संसार में हम जिन चीजों के पीछे भागते हैं, पैसा, पद, प्रतिष्ठा और शत्रुता, वे सब वहां आकर बिल्कुल अर्थहीन लगने लगती है। राजा हो या रंग, सबका अंतिम सत्य वही 2 गज की चिता है। इस दृश्य को देखकर मन के भीतर का सारा अहंकार तुरंत पिघल जाता है। इसे ही शास्त्रों में शमशान वैराग्य कहा गया है, जो मनुष्य को उसके वास्तविक रूप से मिलवाता है। मान्यता है कि अनादि काल में भगवान विष्णु ने संसार के कल्याण के लिए अपने चक्र से यहाँ एक कुंड खोदा था, जिसे मणिकर्णिका कुंड कहा जाता है। उन्होंने वहां हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर जब महादेव और माता पार्वती वहां प्रकट हुए, तो महादेव का झुकाव देखकर उनके कान का आभूषण मणि और माता पार्वती के कान का कुंडल कर्णिका उस कुंड में जाकर गिर गया। तब से इस परम पवित्र स्थान का नाम मणिकर्णिका हो गया। आज भी मान्यता है कि दोपहर के समय स्वयं महादेव और माता पार्वती इस कुंड में स्नान करते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे मणिकर्णिका घाट का तारक मंत्र और उसका रहस्य। आखिर ये तारक मंत्र क्या है, आइए हम जानते हैं। सनातन धर्म में माना जाता है कि जिसकी मृत्यु काशी में होती है, उसे सीधे मोक्ष मिलता है। मणिकर्णिका घाट पर जब किसी शव की अंत्येष्टि की जाती है, तो स्वयं साक्षात भगवान शिव वहां अदृश्य रूप से प्रकट होते हैं। वे मृत जीव के कान में तारक मंत्र, राम नाम या प्रणव मंत्र फूंकते हैं। इस मंत्र के प्रभाव से जीव के जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा सीधे शिवलोक को प्रस्थान करती है। मणिकर्णिका घाट की सबसे विस्मयकारी बात यह है कि यहाँ की अग्नि कभी नहीं बुझती। यह चिता अग्नि त्रेता युग से निरंतर जल रही है। यहाँ डोम राजा के परिवार द्वारा रचित एक अखंड धुनी पवित्र आग है। हर नई चिता को मुख्य अग्नि देने के लिए आग इसी पवित्र धुनी से ले जाई जाती है। माचिस या बाहरी आग से यहाँ चिता नहीं जलाई जाती है और यहाँ का ये महान परंपरा है। कहते हैं मणिकर्णिका घाट पर 1-2 घंटे बिताने के बाद जब कोई व्यक्ति वहां से लौटता है, तो वह वैसा नहीं रहता जैसा वह गया होता है। वहां से आने के बाद जैसे उसका पुनर्जन्म सा होता है। वहां से आने के बाद मन बेहद हल्का और शांत हो जाता है। इंसान छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, लोगों से ईर्ष्या करना और व्यर्थ की चिंताएं करना छोड़ देता है। उसे समझ आ जाता है कि जब अंत इतना साधारण और निश्चित है, तो जीवन को नफरत में क्यों गंवाना।
मृत्यु को इतने करीब से देखने के बाद जीवन की कीमत समझ आ जाती है। गंगा की लहरों को निहारते हुए जब व्यक्ति मणिकर्णिका से वापस लौटता है तो उसके भीतर एक गहरे संतोष का वास होता है। वह खुद को ईश्वर के और करीब महसूस करता है। कहते हैं कि यह भय नहीं, यह मुक्ति का उत्सव है। मणिकर्णिका मृत्यु का शोक मनाने की जगह नहीं है, यह आत्मा के परमात्मा में विलीन होने का पावन उत्सव है। कहते हैं यह स्थान हमें याद दिलाता है कि हम इस संसार में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। केवल हमारे कर्म हमारे साथ रहेंगे। यहाँ आकर महसूस होता है कि महादेव हर पल हमारे साथ हैं और अंत समय में वही हमारा हाथ थामेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ, महाश्मशान का अमर तत्व। यह कहानी किसी पौराणिक काल की नहीं बल्कि आज के युग के एक व्यक्ति की है जिसका नाम था राघव। राघव अपने शहर का बहुत बड़ा और प्रतिष्ठित उद्योगपति था। उसके पास धन संपदा, आलीशान गाड़ियां और समाज में बड़ा रुतबा था। लेकिन इस समृद्धि के साथ उसके भीतर एक बहुत बड़ा शत्रु भी पनप चुका था। उसका अहंकार, उसे लगता था कि वह जो चाहे खरीद सकता है। वह अमर है और यह पूरी दुनिया उसी के इशारे पर चल रही है। वह अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता था। पैसों की अंधी दौड़ में दौड़ते दौड़ते राघव का मन भीतर से बहुत अशांत रहने लगा। उसे रात को नींद नहीं आती थी। मानसिक शांति की तलाश में वह एक दिन बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी पहुंचा। उसने गंगा आरती देखी, सुंदर घाट घूमे, मंदिरों के दर्शन किए। मन को थोड़ी शांति तो मिली, लेकिन भीतर का वह अहंकार अब भी वैसा ही था। वह सोच रहा था कि यहाँ के पुजारियों को कितना दान देकर वह अपना कितना नाम कमाएगा। तभी शमशान के जुटपुटे में नाव पर सवार होकर वह मणिकर्णिका घाट के सामने से गुजरा। दूर से ही उसे लपटी उड़ती दिखाई दी और कानों में एक गूंज सुनाई दी, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। राघव ने नाविक से पूछा, भैया इस घाट पर इतनी आग क्यों जल रही है? यहाँ कोई उत्सव है क्या? नाविक ने हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी यह उत्सव ही है, लेकिन जीवन की अंतिम यात्रा का। यह काशी का महाश्मशान मणिकर्णिका घाट है। यहाँ 24 घंटे 12 महीने चिताएं जलती है। यहाँ की आग कभी ठंडी नहीं होती। राघव के मन में जिज्ञासा जागी। उसने कहा, नाव किनारे लगाओ, मैं इस जगह को करीब से देखना चाहता हूँ। जब राघव मणिकर्णिका घाट के सामने पहुंचा, सामने का नजारा देखकर राघव के कदम ठिठक गए। रात के सन्नाटे में वहां एक साथ कई चिताएं जल रही थी। लपटों की लाल रोशनी गंगा के पानी में कांप रही थी। लकड़ियों के चटकने की आवाजें आ रही थी और हवा में अजीब सा सन्नाटा था। वहां न कोई रो रहा था, न कोई चीख रहा था। सब कुछ बहुत शांत था, जैसे मृत्यु कोई खौफ नहीं बल्कि एक उत्सव हो। राघव डर और हैरानी के मिले जुले एहसास के साथ एक सीढ़ी पर बैठ गया। तभी उसके पास आकर एक बुजुर्ग अघोरी बाबा बैठ गए। बाबा की आंखें बहुत गहरी और चमकदार थी। बाबा ने राघव के चेहरे का तनाव देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या देख रहे हो राघव?
डर लग रहा है। राघव चौंक गया कि बाबा को उसका नाम कैसे पता चला। उसने संभालते हुए कहा, डर नहीं, बस अजीब लग रहा है। यहाँ लोग रो क्यों नहीं रहे? और इतनी रात को भी यहाँ आग बुझती क्यों नहीं है? बाबा गंगा की लहरों को देखते हुए बोले, बाबू, यह मणिकर्णिका है। यहाँ 24 घंटे सदियों से यह आग ऐसे ही जलती आ रही है। यह संसार का इकलौता ऐसा शमशान है जिसे महाशमशान कहते हैं। यहाँ जो आता है वह जलकर राख नहीं होता, बल्कि जन्म मरण के फेरे से छूटकर हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। राघव ने अपने स्वभाव के मुताबिक तंज कसते हुए कहा, मुक्ति बाबा, आज की दुनिया में मुक्ति का मतलब है बड़ा बैंक बैलेंस और आराम। मरने के बाद राख होने में क्या रखा है? बाबा जोर जोर से हंसे और उन्होंने मणिकर्णिका घाट की जलती हुई चिताओं की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस आग को ध्यान से देखो राघव। यहाँ जो चिता पर लेटा है, कल तक वह भी तुम्हारी तरह किसी कंपनी का मालिक रहा होगा, कोई बहुत अमीर रहा होगा, या फिर कोई बहुत बड़ी पदवी वाला रहा होगा। उसने भी जिंदगी भर यही सोचा होगा कि वह सब कुछ अपने साथ ले जाएगा। बाबा ने आगे कहा, लेकिन मणिकर्णिका का सच क्या है? इंसान जब यहाँ आता है तो उसकी मखमली पोशाक हटाकर सफेद कफन डाल दिया जाता है। उसकी तिजोरी की चाबी पीछे ही छूट जाती है। जो आग राजा की चिता को जलाती है, वही आग एक रंग गरीब और भिखारी के चिता को भी जलाती है। यहाँ आकर अमीर गरीब का भेद मिट जाता है। यहाँ आकर हर इंसान सिर्फ मिट्टी बन जाता है। बाबा की बातों ने राघव के भीतर कुछ झकझोर दिया था। उसने पहली बार गौर किया कि वहां जलने वाली हर चिता का अंत एक जैसा ही था, सिर्फ मुट्ठी भर राख। बाबा ने राघव के कंधे पर हाथ रखा और कहा, जो छूट गई वह माया थी, जो खत्म हुई वह काया थी। इंसान जिंदगी भर जिस मैं और शोहरत के पीछे भागता है, उसका अंतिम सच यही मणिकर्णिका घाट है। इसीलिए जिंदगी में भागो कमाओ, लेकिन कभी यह मत भूलो कि तुम्हें एक दिन यही आना है। जब यह सच समझ आ जाता है तो इंसान के भीतर का अहंकार मर जाता है और यही असली मोक्ष की शुरुआत है। तभी घाट पर एक और शव लाया गया और राम नाम सत्य है कि जयकारे गूंज उठे। राघव ने पलक झपकाई और जब उसने बगल में देखा तो वह अघोरी बाबा वहां नहीं थे। वह घाट की सीढ़ियों पर बिल्कुल अकेला था। राघव सुबह की पहली किरण के साथ जब मणिकर्णिका घाट से वापस लौटा तो वह बदला हुआ इंसान बन चुका था। उसके चेहरे पर अब पैसों की वो अंधी दौड़ वाली बेचैनी नहीं, बल्कि एक गहरी शांति थी। उसने सीख लिया था कि जिंदगी को अहंकार में नहीं, बल्कि सादगी और अपनों के साथ खुलकर जीना ही जीवन का असली सच है। दोस्तों, क्या आप इस कहानी के किसी खास हिस्से पर बात करना चाहते हैं या मणिकर्णिका घाट के वास्तविक इतिहास के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें और आपकी कोई भी इच्छा हो, बाबा जरूर पूरी करेंगे। थैंक यू सो मच।